नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका हर क्षेत्र में बज रहा है, चाहे बात हो बुलडोजर एक्शन की या परीक्षा में पारदर्शिता की। ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बार नकल माफिया और साल्वर गैंग की एक भी चाल काम नहीं आई। क्या कुछ हुआ है इस मॉडल में, देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और सकुशल संपन्न कराने के लिए अविरोध चक्रव्यूह रचे। सीएम योगी के चक्रव्यूह ने नकल माफिया और साल्वर गैंग के मंसूबों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका रही थी। इसके जरिए परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली को रोकने में लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा न केवल प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को मजबूत किया गया था, बल्कि उनकी गोपनीयता भी सुनिश्चित की गई थी। प्रश्न पत्रों को गोपनीय चिन्हों से सुरक्षित किया गया था और मल्टी लेयर पैकेजिंग की गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो सके। योगी सरकार के मजबूत सुरक्षा उपायों ने नकल माफियों के मंसूबों को विफल कर दिया और पुलिस भर्ती परीक्षा को एक सफल और निष्पक्ष आयोजन में तब्दील कर दिया। सीएम योगी की सीधी मॉनिटरिंग से देश की सबसे बड़ी परीक्षा में शुमार पुलिस भर्ती परीक्षा पूरे देश में एक मॉडल बन गई। अब देश के दूसरे राज्य भी सीएम योगी के अभेद्य चक्रव्यूह को अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस सिपाही भर्ती 60,244 की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए आधुनिक तकनीक का भरपूर प्रयोग किया था। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 15,000 प्रश्नों का एक विशाल प्रश्न बैंक तैयार किया था, जिसे परीक्षा के दौरान रैंडमाइजेशन किया गया था। वहीं प्रश्न पन्नों में प्रश्नों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। इसमें प्रश्नों को कठिन, मध्यम और आसान श्रेणी में बांटा गया, जिसमें 30% कठिन, 50% मध्यम और 20% आसान प्रश्न शामिल थे। इसके साथ ही परीक्षा में निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र की 8 अलग अलग सीरीज तैयार की गई थी। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि अगल बगल बैठे अभ्यर्थियों को अलग अलग सीरीज के प्रश्न पत्र वितरित किए जा सके। इससे नकल की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। योगी सरकार ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया था। इसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर AI सक्षम CCTV कैमरे लगाए गए थे। प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम, कोषागार की व्यवस्था की गई थी, जिसे CCTV और GPS से लैस किया गया था। परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को प्राथमिकता दी गई थी। योगी सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी अभ्यर्थियों का आधार द्वारा सत्यापन कराया था। वहीं जिन अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आधार सत्यापित नहीं हो सका, उनका केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक कैप्चर, फोटो खींचना और चेहरों की पहचान के लिए AI सक्षम CCTV कैमरों का उपयोग किया गया था। प्रत्येक केंद्र पर एक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था, जहां से रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई थी। वहीं परीक्षा के संचालन के लिए केंद्र अधीक्षक, पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। सीएम योगी के निर्देश पर बोर्ड ने परीक्षा के संचालन के दौरान कड़ी सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक SOP जारी की थी। परीक्षा के बाद सभी दस्तावेजों का निस्तारण भी इसी SOP के अनुसार किया गया था। इसके साथ ही ट्रांजिट सुरक्षा, GPS, डिजिटल लॉक और स्टोरेज कैबिन कैमरा आदि की समय समय पर समीक्षा की गई थी। इसके अलावा परीक्षा से संबंधित आंतरिक प्रक्रियाओं, परिवहन और ट्रांसशिपमेंट की भी समय समय पर समीक्षा की गई थी। जी हाँ, योगी सरकार ने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों की फिजिकल ट्रेनिंग कराई थी।
इस दौरान उन्हें सोशल मीडिया को लेकर किस तरह से अलर्ट रहना है, इसकी बारीकी से जानकारी दी गई थी। इसके अलावा नकल माफिया और साल्वर गैंग के 1541 लोगों की सूची तैयार की गई और परीक्षा शुरू होने से पहले इन पर नकेल कसनी शुरू की गई थी। इनमें 12 वर्षों के परीक्षा संबंधी आरोपियों पर विशेष निगरानी की गई थी। इतना ही नहीं, परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सीएम योगी ने मुख्यालय स्तर पर डीजीपी, एसटीएफ, जिला स्तर पर डीएम और एसएसपी को आपसी समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए थे। योगी सरकार ने परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित करने के लिए बक्से की टैंपर प्रूफ मल्टीपल लेयर पैकेजिंग की व्यवस्था की थी ताकि इससे कोई छेड़छाड़ ना हो सके। प्रश्न पत्रों के लिए भी इसे ही अपनाया गया था। इसके लिए बोर्ड परीक्षा को लेकर 3 चुनौतियों पर फोकस किया था। इनमें टेलीग्राम, आधार प्रमाणीकरण और प्राइवेसी पॉलिसी शामिल थी। इस प्रयास ने यह साबित कर दिया है कि जब मजबूत नेतृत्व, आधुनिक तकनीक और सख्त निगरानी एक साथ हो तो कोई भी परीक्षा निष्पक्ष और सुरक्षित हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति ने नकल के खिलाफ एक सशक्त संदेश दिया है। अब पूरे देश की निगाहें इस मॉडल पर हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।